मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ आज मैं जो आपको सच्ची स्टोरी बताने जा रही हूँ यह 1986-87 की है। यह मेरे शारदा जी ने बताई है। शारदा जी कहती है कि मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक मामा जी हैं। वह जींद के किसी गांव के रहने वाले थे पास में। तो उनकी बहुत ज़मीन जायदाद थी, बहुत ज़्यादा अमीर थे, धनाढ़ थे। तो कहते कि उनके जो लड़के थे, उनके 6 लड़के थे, तो वो नहीं मानते थे। कहते हमने गांव में नहीं रहना, हमने शहर में रहना है, वहाँ पर जाके हम बिजनेस करेंगे। तो उसके मामा जी और मामी जी मजबूर हो गए, तो वह लोगों शहर में आ गए। पहले तो वो किसी के घर में यार दोस्त के रहने लग गए। वहाँ पर वो 4 साल रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा भी शहर ठीक है, तो हम ज़मीन थोड़ी बेचकर यहाँ अपनी कोठी डाल लेते हैं। उनका परिवार बड़ा होने के कारण उन्होंने एक ऐसी जगह की तलाश में थे जो कि बहुत बड़ी हो, कम से कम भी वो 1000 गज की हो। तो वो इसी तलाश में घूमते रहते थे भी हमें मिल जाए। आखिर में उनको एक 600 गज का प्लाट मिल गया और उन्होंने वहाँ पर वो प्लाट लेने के पहले जो वो वहाँ मायना करने गए, तो उनके जो आसपास के घर थे, तो उन्होंने पूछा कि ये दोपहरी में आदमी घूम रहे हैं, ये ठीक नहीं है यहाँ पर। तो उनके जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो इकट्ठे होके आ गए, उनको कहने लगे कि आप इधर आओ भाई साहब, इधर आओ। कहते आप दोपहर में यहाँ मत घूमो। कहते क्यों, यहाँ क्या है? उन्होंने कहा कि ये तो हमने प्लाट खरीदने लगे। उन्होंने बहुत मना करा कि ये प्लाट मत लो, यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, आप बर्बाद हो जाओगे। वो नहीं माने। वो कहते कुछ नहीं होता, हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, हम तो भगवान का नाम लेने वाले हैं, शिव जी भोले को मानते हैं, हम नहीं इन चीज़ों को मानते। कहते चलो उन्होंने हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना, कल को जो पड़ोस में कुछ घटनाएं घटने लग जाएं तो हम भी तो पड़ोसी, हमारे साथ भी घटेंगी, इसी करके हमने आपको मना करा। वो नहीं माने। उन्होंने वो पूरे का पूरा प्लॉट ले लिया। जैसे ही वो प्लॉट लिया तो वहाँ पर बेरियों के झुंड होते थे। तो किसी समय ऐसे लगता था कि ये बेरियाँ बड़ी उथल पुथल हो रही हैं, इतनी जोर की हवा चल रही है, आसपास कुछ नहीं होता था, बहुत गर्मी होती थी, खासकर ये घटनाएं गर्मी में होती थी। तो वो बहुत जोर की हिलती थी और ऐसे लगता था जैसे कोई झूला झूल रही हो, लेडीज़ गीत गा रही हो, बच्चे खेल रहे हो, ऐसे आवाज़ें आती रहती थी। तो पड़ोसियों को पता था कि यहाँ सब होता था। उधर वो सब के बच्चे नहीं जाते थे। उन्होंने उस प्लाट को बंद करने के लिए छोटी सी तार लगाई हुई थी घरों के साथ कि उधर कोई बच्चा ना चला जाए गलती से। तो उन्होंने वो तार भी खड़वा दी। उसके बाद उन्होंने जैसे ही वो लोग वो प्लाट लिया, तो वो शारदा जी ने जो जैसे बताई मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। शारदा जी कहती कि शारदा की मम्मी वो कहती कि हम भी देख के आएंगे। उन्होंने शहर में लिया क्योंकि उनके घर आना जाना था। तो उसकी मम्मी कहती कि हम लोग गए, हमने देखी, तो हर जगह देखी, तो हमने कहा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, आप ले लो। तो उन्होंने वो ले लिया प्लाट। जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू करा, तो उन्होंने 2 मंजिली कोठी बनाई, बहुत अच्छी बनाई, काफ़ी कमरे बनाए। तो वो जो भैये और राज मिस्त्री का जो काम करते थे, उनके साथ कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ हर दूसरे चौथे दिन घट जाता था। वो लोग बहुत परेशान होने लगे। उन्होंने एक दिन उस मालिक से बात करी कि देखो हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, तो हम क्या करें? तो वो कहते कि कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, आपको यहाँ के औरतों ने और आदमियों ने भड़काया होगा। वो कहते यहाँ तो कोई आता नहीं है, सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं आता यहाँ। कहते कई बार हमारा सामान गायब हो जाता है, कई बार ऐसे हमें चांटे पड़ते हैं, कई बार हमारे पर पानी गिर जाता है, कई बार हम खुद गिर जाते हैं, कई बार ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पैरों में किसी ने कंचे गिरा दिए हों। ऐसे हरकतें होती रहती हैं। तो भैया भी कई बार डर जाते हैं। वहाँ अंदर कोई बैठा था, अंदर कोई लेडीज़ पाल खोल के बैठी थी, कोई जेंट्स नाच रहा था, ऐसे ऐसे करके घुंघरों की आवाज़ें आती थी। तो वो कहते कुछ नहीं ऐसा। अच्छा, अगर आप लोग ज़्यादा डरते हैं तो हमें यहाँ पर एक शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति रख देते हैं, तो आप लोग काम कीजिए और उसके आगे हम रोज़ सुबह शाम दिया जलाएंगे। वो कहते चलो ठीक है, जैसा भी तुम करो। अभी उनकी कोठी अभी तैयार भी नहीं पूरी तरह हुई थी, तो एक जो लेंटर डाला उन्होंने
छोटे से जो स्टोर, वो क्या कहते हैं उसको, भैंस के लिए डाला, तो वो लेंटर एकाएक गिर गया डालने के बाद। तो वो मिस्त्री भी डर गए, कहते ये क्या हुआ, ये एकाएक कैसे गिर गया। उन्होंने जब वो मालिक आए उनको बताया, वो कहते कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया, आपको कुछ नहीं, आपको पैसे मिलेंगे, हम दोबारा डलवा लेंगे, क्योंकि वो अमीर आदमी थे। उन्होंने ऐसे चलता रहा। तो जैसे वो कोठी तैयार हुई तो उनके 5वें लड़के की शादी थी, तो उन्होंने सबको शादी पे बुलाया। तो शारदा जी भी गई वहाँ पर शादी पर। तो कहती कि उनका जो छठा लड़का था, वो कहती कि मैं अपने सामान में से अंदर कपड़े निकालने गई, उस दिन पहनने थे। तो जैसे ही मैं कहती गई तो वो ना बेड पे बैठा हुआ, चौंकड़ी लगाकर बेड पे बैठा, और कहती कि मेरी तरफ ना वो घूर घूर के देख रहा था, लाल लाल आंखें निकाल के। तो मेरे को पहले ही भी वो अच्छा नहीं लगता था। तो कहते कि मैं भी उसकी तरफ आंखें निकाल के देखने लगी। तो मैंने उसको 2-4 बातें बोल दी। मैंने कहा ऐसे चांटे लगाऊंगी ना, ये याद रखेगा सारी उम्र। कहते ऐसे ऐसे मैंने बोल दिया कि तेरे को रिश्ते की भी शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है। तो वो कुछ नहीं आगे से बोला। थोड़ी देर बाद कहती मैं कपड़े निकालती रही, वो मैं को वैसे ही घूरता रहा। तो कहती जब मैं जाने लगी ना, तो वो ना ज़ोर ज़ोर से नाम लेने लगा कि उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो कहती कि मैं भाग के ना बाहर चली गई। मैंने कहा पता नहीं ये मेंटल हो गया, क्या हो गया इसको। तो कहती बाहर जाके मैंने बताया कि वो अंदर चला रहा है, पर पता नहीं किसको बुला रहा है। तो वो जैसे घर के अंदर गए, जिनके घर शादी थी, दूर के मामा, तो कहते कि वो गए तो वो जाके ना उसके पाँव पकड़ने लगे। मैं दरवाजे में खड़ी होकर देखने लगी, वो पाँव पकड़ने लगे। तो वो कहते माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो उनकी एक बहू आई, तो मुझे ना वहाँ से दरवाजे के पास से कहती खींच के ना दूसरी तरफ ले गई। कहती कि तू ना इस घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जा, तेरे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। वो कहती कि क्यों, क्या हुआ। कहती नहीं बस बोला ना तू चली जा, तेरे को बाद में बताएंगे। तो वो घर से ना बाहर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। कोई जानता तो था नहीं वहाँ। ऐसे उनके पड़ोस में रहने वाले एक फैमिली की लेडी खड़ी थी बाहर। वो तो उसने देखा कि लड़की बाहर खड़ी है, तो वो बोली कि यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। तो वो उनके घर चली गई। कहती उनके घर चली गई, उनके घर लड़कियाँ लड़के सब, उसके बराबर की भी लड़कियाँ थी, उनके पास बैठ के बात करने लगी। तो उसको मतलब पूछा तो कहाँ से आई, चलो उनका मेल जोल बढ़ गया। तो वो 8-10 दिन रहे, उनके घर आना जाना शुरू हो गया उसका। तो उसके बाद जो वो लड़का था उनका, वो जोर जोर के कहने लग गया उसको बुलाओ, वो लड़की को बुलाओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार दूंगा, उसने मुझे बहुत गंदा बोला है और मेरे को मारने की धमकी दे रही। वो सारा परिवार उसके पैरों में पैर पकड़ के बैठा हुआ। तो इतने में उसकी मम्मी आई बाहर। उसने जब उसको देखा कि शारदा कहाँ है, तो उसने आवाज़ लगाई। तो वो लड़की अंदर से गई। शारदा कहती कि क्या हुआ माँ। कहती कि तू ना इन्हीं के घर बैठी रहे, वहाँ मामला बहुत गंभीर हो गया है। तो वो कहते ठीक है। तो वो दोबारा वापस फिर उनके घर ही चली गई। ऐसे करते करते तो चलो थोड़ा मामला शांत हुआ। तो वो कहते कि वो कहने लगे सारा परिवार कि ये तो कन्या है, इसको माफ़ कर दो, उसको गलती होगी, उसको नहीं। क्योंकि उसमें जिसकी शादी थी उसके पापा के भाई बचपन में 10 साल की उम्र में गुजर गया था डूबकर। तो उन्होंने जब शादी रखी तो ना तो मतलब दादा की रोटी निकाली, ना उसके नाम की रोटी निकाली, कुछ भी नहीं करा, वो भूल गए। तो वो कहता कि मुझे बुला दिया तुमने, मुझे बेइज्जत करा है, हमारी रोटी नहीं निकाली, मेरी बाप बेटे की रोटी निकालो। पहले रोटी निकाली, कपड़े दिए, निकाले, पैसे निकाले, और फिर शारदा के लिए माफ़ी मांगी। कहते वो अनजान बच्ची है, उसको नहीं पता, उसको माफ़ कर दो, उसको कुछ मत कहना। तो उन्होंने बोला कि जो भी हो वो लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए कभी भी, जब तक भी इस घर में रहोगे वो लड़की नहीं, अगर लड़की आई तो वो हम मार दूँगे हम। तो वो बहुत डर गए। तो उन्होंने वो पड़ोसियों के घर में जाके बोला कि तूने शारदा उधर नहीं आना, तूने इधर ही रहना है, शादी बाहर के बाहर ही देखनी है, अंदर नहीं आना तूने। कहती ठीक है।
वो उनके घर में रहने लगी, उनकी लड़कियों के साथ ही सोने लगे। 8-10 दिन तक वो लोग रहे। तो उसके बाद जैसे ही उनकी बहू घर में आई तो बहू को एक दिन वो शादी के तीसरे चौथे दिन वो लोग छत पे गई रात के समय घूमने के लिए। तो वो ज़ोर ज़ोर की चीखें मारने लगी, ज़ोर ज़ोर की चीखें मारने लगी। कहती भी मुझे नीचे बहुत गर्मी लग रही है, मैं ऊपर घूम के आऊँगी। तो उसकी सास ने कहा जा ऊपर चली जा। ऊपर देखा तो बोर बोर के चीखें मारने लगी, चिल्लाने लगी। तो जब उसके घर वाले पड़ोसियों ने भी देखा ये क्यों चिल्ला रहे, जब उसके घर वाले छत पे गए तो उसने बोला कि यहाँ पर एक आदमी बिल्कुल वाइट कपड़ों में बैठा हुआ था दीवार के ऊपर। तो वो घर वाले कहते कहाँ है, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा, तो कहाँ है। तो चलो उसको नीचे ले आए। नीचे आने के बाद वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद डॉक्टर को बुलाया गया तो उसको इंजेक्शन वगैरह दिया। डॉक्टर कहता कि ये डर गई है किसी चीज़ से। तो इसके बाद चलो वो थोड़ी सी होश में आई तो वो बाद में फिर वही चलाने लगी। तो उसकी सास कहती कि अगर तूने ये हंगामा करा ना तो तेरे मायके छोड़ देंगे। वो डर गई, ये तो मेरे मायके छोड़ देंगे। है भी भाई थोड़ा सा तेज परिवार है। तो उसके फादर नहीं थे, उसकी मदर नहीं थी, तो उसके चाचा ने पाला था उसको, अकेली थी। वो डर गई। उसके बाद उसके साथ नित्य प्रत्यय कुछ ना कुछ होने लगा, कुछ ना कुछ। एक दिन वो रसोई में थी तो वो खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते वो पता नहीं किस समय बेहोश हो के वहीं गिर गई। तो उसके सिर में ना चोट लग गई और खून निकल रहा। तो उसकी तीसरे नंबर वाली जेठानी अंदर गई तो उसने देखा कि वो गिरी पड़ी। वो चिल्लाने लगी मम्मी मम्मी देखो देखो। उसको उठा के लेके गए हॉस्पिटल। उसको वहाँ टांके लगाए। डॉक्टर कहता कि ये चोट बहुत गहरी है, तो उसको कई दिन तक अपने हॉस्पिटल में रखा गया। जैसे वह घर आई ठीक होके तो उसकी सास कहने लगी कि इसमें ही खराबी है, हम भी तो आएगा, इससे पहले थोड़े दिन आए, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, इसी को मायके छोड़ दो। उसको मायके भेज दिया गया। तो वो जितने दिन भी मायके रही वो ठीक रही। तो फिर उसके चाचा जी उसको साथ लेके आए। कहते वहाँ तो इसको कुछ नहीं हुआ, अब अपने घर का देखो। तो वो कहने लगे कि आप हमें बदनाम करते हो, हमारी पहले भी बहुएं हैं, कोई ये नई आई है। उसके चाचा को बोलने लगे। तो उसके चाचा बेचारे बहुत निराश हुए, रोने लगे। तो भई ये बिन माँ बाप की बच्ची है, क्यों ऐसे करते हो। तो वो गली में खड़े रो रहे। तो उधर से उनके पड़ोसी कोई बाहर निकला। वो कहते भाई साहब क्या हुआ। कहते कुछ नहीं जी। कहते कुछ नहीं। बस वो ऐसी बात कह के ना कुछ नहीं करके ना तो वो चला गया। वो पड़ोसी उनके पीछे चला गया कि ये यहाँ तो बताएगा नहीं आगे जाके। तो वो बस स्टैंड पे उसके पीछे पीछे चला गया साइकिल पे। बस स्टैंड पे उसने जाके पूछा भी भाई साहब क्या बात है। तो उसने बताया। तो पड़ोसी ने कहा कि ये घर हमने बहुत मना करा था, ये हमारी नहीं माने और इन्होंने ये घर खरीद लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो वो कहते हैं हमारी लड़की का ध्यान रखना। कहते ठीक है। उसके बाद वो जो बहू थी, एक दिन वो सीढ़ी चढ़ रही थी, कपड़े ऊपर सुखाने के लिए डालने जा रही थी। तो वो सीढ़ी चढ़ रही थी तो किसी ने उसका पाँव पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए नीचे गिरा दिया। तो उसके पैर की हड्डी टूट गई। तो फिर ही उसको कोसने लग गए। कहते ये काम करने के बहाने से कभी कुछ कर लेती है, कभी कुछ कर लेती है कि मेरे को खाना ना बनाना पड़े, मेरे को काम ना करना पड़े, हमने तो मुसीबत मोल ले ली है। उसकी सास बहुत तेज़ थी। तो उसने फिर कुछ जेठानियाँ भी लगाई बिजाई करती थी सास को। उसके बाद फिर वो कई दिन तक हॉस्पिटल में रही, घर भी आके मंजे पे काफ़ी टाइम रही। उसके बाद वह ठीक हुई तो उसको चक्कर आने लगे। तो काफ़ी दिनों तक चक्करों की वो करती रही। तो अंत में उसकी जो जेठानियाँ थी वो कहती कि हम इसके साथ दवा लेने नहीं जाएंगे। उसकी सास कहती मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने लड़के के मन में भी उसके प्रति नफरत भर दी। लड़का भी कहता मैं नहीं जाऊंगा। तो वो पड़ोसियों की जो लड़कियां थी उनको कह देते जाओ ये भाभी के साथ जाना ज़रा। तो वो चले जाते। तो उनके साथ वो रास्ते में जाती, कोई बात नहीं कुछ नहीं, ठीक ठाक रहती। जैसे वो घर में आती तो कुछ ना कुछ उसको हो रहा था। ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन वह थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने खाली छोड़ा हुआ था, उस प्लॉट में आई। तो उसने देखा कि वहाँ
कोई चीज़ चमक रही है, बहुत रोशनी आ रही है। तो वो उसी छोटे गेट में से निकलकर उधर चली गई। वहाँ देखा तो जैसे वो पास गई तो वो चीज़ गायब हो गई। तो उसने अपनी सास को बोला। वो कहती हाँ, तेरे को तो कुछ ना कुछ खजाना दिखता ही रहता है। 3-4 दिन के बाद उनको ऐसे हुआ कि उनके जो बुज़ुर्ग थे दादाजी, उसको दिखा कि यहाँ पर बहुत खजाना दबा हुआ है। तो उन्होंने ऐसे पड़ोसियों से बात करने लगे कि यहाँ पर कहते खजाना दबा हुआ है। वो कहते भी हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के सभी के मुसलमानों के घर थे। तो जब ये पाकिस्तान बना तो इनको यहीं काट काट कर गिरा दिया गया है। हो सकता है भी दबा हो खजाना। तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते इन चीज़ों को। तो उन्होंने बिना मतलब कि अपने मन में तो था उनके भी यहाँ तो खजाना दबा हुआ है, उन्होंने मज़दूर लगाए और उस जगह को खुदवाना शुरू कर दिया। उन्होंने 8-8 फुट वो जगह खुदवाई, तो उसमें से कुछ नहीं निकला। तो वो एक दिन उनके पड़ोसी निकले घर से बाहर शाम के टाइम, तो उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर कहते थे खजाना गड़ा हुआ। तो उन्होंने बताया कि जो खजाना ऐसे नहीं मिलता, जिसके कर्मों का होता है, जिसके किस्मत में रहता है उसी को मिलता है, नहीं तो ये राख बन जाता है। कि हमने अपने बुज़ुर्गों से ऐसा सुना। वो कहते अच्छा, तो क्योंकि उसमें राख काफ़ी निकली थी, तो वो बस जैसे ही उन्होंने अपनी मुसीबत को दावत दे दी वो खुदाई करके, उसके बाद उन्होंने जो कोई पूछता था कि क्या कर रहे हो, कहते हम नीचे बेसमेंट बनानी है, ऊपर मकान बनाएंगे, वो ऐसे बोल देते थे। तो वो उन्होंने दोबारा उसको भर दिया। तो भरने के बाद एक दिन उनकी जो लड़का छोटे वाला जिसमें वो आया था कुंवारा था, तो वो नहा धोकर अपना तौलिया और अंडरवेयर ऊपर छत पे गिरने गया। तो शाम का समय था, अभी अंधेरा भी नहीं था पूरी तरह, तो रोशनी भी नहीं थी। तो वो वहाँ गिरने गया तो उसने देखा जहाँ पर उन्होंने खुदाई करी है वहाँ पर छोटे छोटे 10-12 बच्चे एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, भाग भाग कर खुश हो रहे हैं। तो उसने देखा, कहते ये पड़ोसियों के बच्चे आए होंगे तो कैसे उछल कूद कर रहे हैं। तो वो उसने आके अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी देखो पीछे ना पड़ोसियों के बच्चे आए हैं, अंधेरा होने वाला है, तो देखो वहाँ क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी कहती कहाँ है। तो उसकी मम्मी गई, वो देखा वहाँ तो कोई नहीं था। तो वो कहता मम्मी अभी तो मैं देख के आया हूँ छत पे वहीं बच्चे खेल रहे हैं। कहती नहीं। उसकी मम्मी कहती मैं झूठ बोल रही हूँ, देख जाके। तो वो जैसे ही देखने गया तो वो बच्चे वहीं खेल रहे थे। तो वो कहता मम्मी वो तो रहे खेल रहे, आपको नहीं दिख रहे। कहती ना मुझे तो नहीं दिख रहे। तो उसने अपनी बड़ी बहू को आवाज़ लगाई, सबसे बड़ी बहू को। वो आई, कहती कि देख वहाँ ये बच्चे कहीं यहीं खेल रहे, तेरे को दिख रहे हैं। तो वो कहती मम्मी मेरे को 2 बच्चे दिख रहे हैं। तो वो कहती मुझे तो कोई नहीं दिख रहे। ऐसे करते 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 उसके लड़के के पिताजी आ गए। कहते कि देखो मम्मी को कोई बच्चा नहीं दिख रहा, भाभी को 2 दिख रहे हैं, मेरे को कितने दिख रहे हैं। तो वो उसके पिताजी कहते चलो मैं देखता हूँ। उसने जाके उसको भी नहीं देखे, उसने जाके गंदी सी 2 गालियाँ दी। तो गाली देने की अभी मतलब दी ही है, तो एक इतना बड़ा सफ़ेद कपड़ों में सोया सा आकर खड़ा हो गया और उसने बाजू लंबी करके उसकी गर्दन पकड़ ली। वो चीखने चिल्लाने लगे। सभी पड़ोसी कहते क्या हुआ, बचाओ 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 बचाओ। तो वो साया था, वो किसी और को तो दिख नहीं रहा था, सिर्फ वो बुजुर्ग को दिख रहा था। तो वो उन्होंने कहा भी हम हनुमान जी का ना वो मूर्ति लाते हैं फटाफट। उनकी बहू गई फटाफट भाग के हनुमान जी की मूर्ति लाई। जैसे ही उसने सामने वो मूर्ति करी, एकदम बुजुर्ग पीछे आके गिरे। तो उनको उठाया गया, उनको अंदर लाया गया, तो उनके गले पे निशान थे। तो वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है, भी हमें तो दिख नहीं रहे थे, आपको पकड़ लिया। उसके बाद उनको बच्चा भी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। उसके बाद किसी ने वो कहने लगे कि जो पड़ोसी कह रहे थे वो सच कह रहे थे। उनके कोई गुरु थे, वो उनके पास चले गए। तो उन्होंने कहा
भी ऐसे ऐसे बात है कि देखो जब से हम उस घर में गए हैं हमें कुछ ना कुछ हो रहा है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपको आपके पड़ोसियों ने मना करा था तो आपको मान लेना चाहिए थी वो बात। अब वहाँ पर आप रहोगे या कोई और रहेगा, वहाँ रह नहीं पाएगा, वो उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह। वो चीज़ें आपको रहने नहीं देंगी। वो उनका इतने सालों से बसा है वो। और एक वहाँ पीर भी है। उन्होंने कहा भी ये अब क्या करें। कहते कि अब ऐसा है उसको बेच दो। वहाँ बिकने के बाद भी जो भी रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह। तो उन्होंने उस घर को बेचने के लिए लगा दिया। तो जब लोगों को इतनी बातें पता थी, पड़ोसी ही उंगली लगा देते थे कि नहीं मत लेना, इनका देखो हाल, इन्होंने मानना नहीं था, घर बना दिया, अब देखो कैसे पछता रहा। उनकी बहू के घर देख लो, आज तक भी कुछ नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, वो मंजी पे रहती है। कभी कुछ बोलने लगती, हाय मेरा गला पकड़ लिया, हाय मेरी टांग पकड़ ली, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो बेच बूझ के भी चले गए, इतने साल हो गए आज तक वो तड़फती है वो मंजी पर। तो उसके बाद वो घर कोई ले ना और वो वहाँ से जाए ना, धीरे धीरे करते 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 उनकी सारी ज़मीन बिक गई। सारी ज़मीन बिक गई। उनकी 2 फैक्ट्रियाँ लगाई, वो भी फेल हो गई। जो दुकानें डाली वो भी फेल हो गई। सब कुछ फेल हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऐसे करते करते एक दिन कोई बाहर से गांव में से चौधरी आया। तो कहता कि हमें शहर में मेरे बच्चे कहते हैं हमने कोठी लेनी है। तो ये कोई कोठी है, उन्हीं को पूछ लिया। वो कहते हैं कि हाँ कोठी तो बकाऊ है, हमने ही बेचनी है, हमने अपने गांव जाना है। वो कहते कितने लोगे पैसे। उन्होंने कहा इतने। तो वो कहता कि चलो ठीक है। कहते पर ये है कि आप किसी को मत बताना, यहाँ पर भी हमने कोठी आपको बेची है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मांग रहे थे, हमने दी नहीं थी, तो वो पैसे आपसे ज़्यादा दे रहे थे, चलो हम आपको दे देंगे, अब हमें ज़रूरत है। ऐसे करके उन्होंने बहाने बुने में उनको लेकर तो कहते वो कोठी बेच दी और वो वहाँ चले गए। आज भी बहुत उनकी आज भी वैसे ही है, मंजी पे ही है। तो कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद वो धीरे 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 करके थोड़ा सा स्टैंड मतलब हुए। उसके बाद ये उन्होंने जो दूसरे कोठी वाले चौधरी आए, उनके घर में आते 3 डेथें हो गई आते ही। तो रह गए वो 4 जने बाद में। और तो वो पूरी तरह डर गए। तो उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसी बोले कि हमें तो पता ही नहीं आपने कब कोठी लिया, आपने तो आराम से चुपके से ले लिया, हमें पूछा तक नहीं। तो वो भी देखो बिल्कुल पूरी तरह उजड़ के गए। उन्होंने जाके उनसे पूछा भी आपने हमारे साथ क्यों धोखा करा। वो कहते हैं हम तो खुद उजड़ गए, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हमारे पास यही पैसा था, इसी पैसा से हमने अपना कारोबार करना है। चलो वो जो बाकी फैमिली मेम्बर थे वो कहते हैं हम तो यहाँ रहेंगे नहीं। रात को कभी घुंघरू की आवाज़ आती है, कभी चलने की आवाज़ आती है, कभी ऐसे लगता है बादल फटेगा गड़गड़ गड़गड़ करके करती, कभी दरवाजे हिलने लगते हैं, कभी पंखे हिलने लगते हैं। हम नहीं यहाँ रहेंगे, हम तो यहाँ जाएंगे। हमारे तो बच्चे भी रात उठ उठ के रोते हैं, भी डर लगता। अब क्या करें। वो लोगों ने कोठी को छोड़ दिया, खाली रह गई। तो उन्होंने एक दिन वो किसी को बोला कि हमने किराए पे देनी है, तो हम इस कोठी को किराए पे दे देंगे। जो किराएदार आए तीसरे, वो किराएदारों ने भी 2 कुत्ते रख रखे थे। पहली रात कोई उनका एक कुत्ता मर गया, दूसरी रात को दूसरा कुत्ता मर गया। वो डर गए कि यहाँ क्या हो रहा है, कि हमारे तो कुत्ते इतने महंगे महंगे कुत्ते थे, नस्ल के कुत्ते हैं, ये इनके साथ क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने सुबह सुबह उनकी जो लेडी थी वो पड़ोसी के घर गई, उनसे पूछने लगी भाई यहाँ क्या है। फिर रात को कुत्ता अच्छा भला खाना खा के बैठा था, दोनों एक एक मर गया। तो उन्होंने बताया कि आप ना इसमें आपकी बेहतरी है कि आप इसको खाली करके चले जाओ। उन्होंने बताया, पड़ोसियों ने सारी बात बताई। तो उन्होंने उसी दिन शाम तक वो कोठी खाली कर दी। उसके बाद वो चौथे उस कोठी में भैये रहने आए, बिहारी है। तो वो काम करते थे ये इसका चिप्स का, रगड़ाई का। तो वो 10 बंदे थे, तो वो रहने आए। तो वो भैये 10 के दिन तो ठीक निकले। 11वें दिन एक भैया पता नहीं कैसे ऊपर की सीढ़ी से किसी ने धक्का मारा, ऊपर गया, तो वो नीचे आकर गिरा, वो भैया ख़त्म हो गया। उसके बाद वो भैये डर गए। तो उन्होंने फिर पड़ोसियों से पूछा,
पड़ोसियों ने कहा कि यहाँ आप चौथे आए हो, निकल जाओ, मर जाओगे सारे। तो वो चले गए। आज भी वह कोठी को ताला लगा हुआ है और उसमें कोई नहीं रहता। तो उनके पड़ोसी बताते हैं अभी पहले से भी ज़्यादा ऐसे होता है कि यहाँ ऐसे लगता है कई बार कोई नाच रहा है, कोई गा रहे हैं इकट्ठे होकर, ढोलक बज रही है, घुंघरू बज रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि कई बार छत पे पड़ोसी कहते हैं रात को जाओ, ऐसे लगता है कि बहुत जने छत के ऊपर घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, छत की जो दीवार है बाउंड्री के ऊपर चल रहे हैं। तो वो और किसी को कुछ नहीं कहते, जो उस कोठी में आता है उसको। बस आज की मेरी यही सच्ची कहानी है।